हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल एनालिसिस में बढ़ता हुआ टॉपिक सीक्वेंस स्पेस, जिसको हम एलपी स्पेसिस भी कहते हैं। यहाँ पे एल जो है वो स्मॉल होता है, क्योंकि अगर कैपिटल एल हो जाए तो आपके पास जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। वो मेजर थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एलपी स्पेसेस, तो यहाँ पर एलपी स्पेसेस हमसे कहता क्या है, बेसिकली ये आपके पास जो है ना एक फंक्शन की सीक्वेंस पर डिस्टेंस डिफाइन कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली मेरे कहने की बात ये है, तो फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये फंक्शन कहता है कि द स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शंस। ये जो है ये स्पेस जो है वो कंसिस्ट करता है सारे के सारे बाउंडेड और अनबाउंडेड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फंक्शंस को भी, रियल टाइप ऑफ द फंक्शंस को भी। और इसका जो मेट्रिक स्पेस है वो डिफाइन होता है ऐसे, कहता है कि समीशन j इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 1 ओवर 2 की पावर j एप्सिलॉन आई। अब एप्सिलॉन आई आपके पास कोई एक सीक्वेंस मौजूद है जो कि फंक्शंस की है, ठीक है। वो फंक्शंस आपके पास कोई भी आपके पास सेट दिया हुआ उसमें से आते होंगे। तो 1/2 की पावर जे एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एन आई और प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन आई माइनस ईटा जे का मॉड। और ईटा जे मेरे पास क्या है, एक और सीक्वेंस है फंक्शन की, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ये डिफाइन होती है एन डायमेंशनल यूक्लिडियन प्लेन के ऊपर। अच्छा, मैं उसी से आगे जाके बात करूंगा। अच्छा, ऑब्वियसली सी बात है, अगर मुझे इस फंक्शन को मैट्रिक स्पेस डिफाइन करना है तो मैट्रिक स्पेस डिफाइन बेटा कैसे होता है। मैट्रिक स्पेस डिफाइन होता है कि अगर वो मेरी चार प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं अपने मेरा जो फंक्शन जो मुझे दिया गया डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक स्पेस, वो मेरे पास क्या होगा, मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। वो भी किसके लिए, सीक्वेंस एलपी स्पेसिस के लिए। अच्छा जी, अब ये फंक्शन मेरे पास डिफाइन है। अब ये देखो ऑब्वियसली इसमें मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है ना भाई। सबसे पहली बात इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। मॉड लगा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो dxy होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात तो समझ में आती है, करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात कहता हूँ, दूसरी बात कहता है कि अगर dx x कर दो या फिर dy y कर दो, यानी कि दोनों सिंपल सी बातें कर दो, आंसर 0 आएगा। अब चेक करो, ईटा j माइनस एन जे, इसमें तो कोई भी एक सेम हो जाए तो फंक्शन 0 होगा, ऑब्वियसली सी बातें होगा। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। हाँ, अगर मैं बात करूं सिमेट्री की, मैंने कहा d अगर x कामा y करूं और y कामा x करूं, जब भी मेरा फंक्शन आपस में बराबर ही रहेगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मॉड लगे हुए होने से x माइनस वाई और y माइनस एक्स की वैल्यू सेम आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीन प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो रही हैं। लेकिन अगर मैं इस पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो मेरे पास एक और इनइक्वालिटी, अगर मैं वो वेरीफाई कर देता हूँ तो मेरा जो यहाँ पर जो फंक्शन मुझे दिया गया है एलपी स्पेसेस के लिए, वो डिफाइन कर देगा कि वाकई एक सीक्वेंस स्पेस जो है वो एक मैट्रिक स्पेस होता है। तो भाई बात करेंगे इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी वेरीफाई करने के लिए। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी वेरीफाई करने के लिए मेरे पास जो है ये सारे फंक्शंस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरा फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे। सारे के सारे फंक्शन मेरे इंक्रीजिंग होने चाहिए। अब इंक्रीजिंग होने चाहिए तो मैं बात करता हूँ आपसे, मान लेता हूँ, मतलब कंसीडर, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, मैंने कंसीडर मेरे पास अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने कहा एफ ऑफ टी, ये कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है जो कि मेरी रियल लाइन पर क्या होगा, ऑब्वियसली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। मैंने कहा फंक्शन लेता हूँ टी ओवर टी प्लस 1। मैंने कहा ये फंक्शन मैंने अपनी तरफ से उठा लिया। उठाने के बाद मैंने कहा इसका डेरिवेटिव चेक करता हूँ। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ टी अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल, डेरिवेटिव शुड बी 1 ओवर टी प्लस 1 होल स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये इंटायर इंटरवल पर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ग्रेटर देन अगर ये 0 है, ऑब्वियसली सी बात है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मेरा फंक्शन इंटायर इंटरवल आर के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सारे फंक्शन रियल लाइन पर डिफाइंड है और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस की मैं यहाँ पर बात करूंगा। और फंक्शन एनालिसिस में इनफाइनाइट डोमेन के बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरे को फंक्शन डिफाइन हुआ। ये मेरे पास क्या है, एक सीक्वेंस स्पेस का फंक्शन है जिसको मुझे प्रूफ करना है ये मैट्रिक स्पेस है या नहीं। अब यह बात करूंगा तो बेटा ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक्स को मैक्स करूंगा ये भी 0 बनेगा, सिमेट्री वेरीफाई कर रहा है। लेकिन अब मैं इसके ऊपर ट्रायंगल इक्वालिटी वेरीफाई करने के लिए क्या करूंगा, इस पर कोई एक ऐसा फंक्शन लूंगा जो कि आर पर है, जो क्या होगा, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हम कैसे चेक करते हैं, नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखना है आपने, जो कि मैंने अपलोड कर रखी है कि हाउ टू चेक द फंक्शन इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अंडर द एंटायर इंटरवल।
अब यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया और उसका डेरिवेटिव लिया, अब वो एंटायर इंटरवल के ऊपर ग्रेटर देन 0 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है। जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि फंक्शंस में ऐसे चेक करता हूँ। चेक करने के बाद अगर मैं आपसे क्या बोलूँ, आपको जरा सी थोड़ा सा ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में मालूम हो, मैंने कहा ट्राइंगल इनइक्वालिटी, अगर आपको जरा सा ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में मालूम हो तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेसर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। बात सही है। ये मेरे पास क्या कहती है, एक साइड होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का जो मुझे ये बात कहता है, और ये आप इंटरमीडिएट क्लासेस में पढ़कर आ चुके हो। तो ये मेरे पास क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए क्या मैं जरा देखना मैं एक बात कह सकता हूं, मैंने कहा देखो अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, मैंने कहा देखो a प्लस बी, मैंने कहा डिवाइड करता हूं 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी, और मैंने कहा ये छोटा या बराबर होगा किसके, मैंने कहा मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a 1 प्लस मॉड ऑफ b। तो ये बात कह सकता हूं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये बात मैं कह सकता हूं। जब मैं ये बात कह सकता हूं तो जरा गौर से देखना, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, मैंने कहा देखो मॉड a प्लस बी ओवर 1 प्लस मॉड a प्लस बी इज लेसर देन इक्वल टू मॉड a डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड a प्लस मॉड b डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड b। मैं ऐसी बात भी आपसे कह सकता हूं। ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तो या तो ये इससे छोटा होगा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा बेटा, छोटा या बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी मैं कह सकता हूँ, ऑब्वियसली सी बात है मैं कह सकता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कंसिडर, मैंने कहा कंसिडर करा, मैंने कहा मेरा जो a है ना वो मान लेता हूँ इक्वल है एप्सिलॉन j माइनस फाई j। अब मैंने फाई j क्या लिया, अब मैं एक और सीक्वेंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि z सीक्वेंस होगी। और ऑब्वियसली ये बात है, जब मैं ट्रायंगल इक्वालिटी वेरीफाई करता हूं तो मेरे पास 3 तरह की चीजें होती हैं, x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है, और कोई भी आप वेरिएबल लो तीसरा वेरिएबल लाजमी होता है। अगर होता है, मैंने कहा a प्लस बी को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, फिर मैंने कहा b को डिफाइन कर देता हूं मैं, मान लो कि मैंने कहा साई आई और साई j माइनस ईटा j। अगर मैं इन दोनों को ऐसे डिफाइन करता हूं तो ऑब्वियसली सी बात है मेरा जो a प्लस बी होगा, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, एप्सिलॉन j माइनस ईटा j, जो कि मुझे अपने फंक्शन में चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो z होगा वो फाई j कोई भी एक सीक्वेंस होगी वेयर j बिलोंग्स टू माय नेचुरल नंबर्स। काफी मेरी एक सीक्वेंस यहाँ से बनती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं तो मैं इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए ट्रायंगल इनइक्वालिटी को बआसानी वेरीफाई करने की कोशिश कर सकता हूं। अब यहां तक लिख लिया है तो फिर हम आगे चलेंगे, जरा लिख लो यहां तक। चलें जी, अब मैं मिटाता हूं फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने कहा देखना, मैंने आपको सारी सीक्वेंसें यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब मैं सारी सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन कर दी है तो मैं इसको बआसानी एक बात कह सकता हूं कि अगर आपसे कहा जाए, मैंने कहा एप्सिलॉन j माइनस ईटा j का मॉड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 1 प्लस एप्सिलॉन j माइनस ईटा j इज नथिंग बट लेस देन इक्वल टू, इसके होगा बेटा, ये इक्वल होगा एप्सिलॉन i, क्योंकि मैंने क्या कहा था यहाँ पे a अपॉन दिस वन b अपॉन दिस वन, तो इसका मतलब क्या होगा एप्सिलॉन a माइनस साई j अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन j माइनस साई j एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साई j माइनस ईटा j और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साई j माइनस ईटा j। तो मैं यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू माय दिस प्रॉपर्टी में ऐसा लिख सकता हूँ। जब मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं अगर दोनों साइड पे 1/2j से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई मसला तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी करता हूँ और ऐसा समीशन भी मैं दोनों जगह दे देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों जगह समीशन सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/2 पावर j, बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं है। मैंने कहा अगर ये ऐसा कर सकता हूं तो ऊपर से लिख सकता हूं मैं एप्सिलॉन j माइनस ईटा j और डिवाइड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन j माइनस ईटा j। जब मैं ऐसी चीज लिख सकता हूं तो यहां पर भी तो ऐसा लिख सकता हूं। मैंने कहा समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी
यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली ये बात है 1/2 की पावर j, क्योंकि दोनों साइड पर मैंने ये चीज मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ईटा j माइनस साई j डिवाइड बाय 1 प्लस ईटा j माइनस साई j। ईटा बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन है, ईटा हमारे पास n होगा, प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर j, और यहाँ पे कितना है आपके पास साई j माइनस ईटा j ओवर 1 प्लस साई j माइनस ईटा j। तो ऐसा लिखा जा सकता है, बेसिकली ऐसा लिखा जा सकता है। जब मैं ऐसा लिख सकता हूं तो जरा गौर करें क्या इस पूरे फंक्शन को लिखा जा सकता है dx कामा y इज लेसर देन इक्वल टू, ऑब्वियसली सी बात है। अब देखो यहाँ पर एक सीक्वेंस आ रही है फाई आई का मतलब कौन सी सीक्वेंस थी, z वाली। तो इस पूरे फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ dx कामा z प्लस, और यहाँ पे क्या आ रही है z और y, यहाँ पे लिख सकता हूँ z कामा y। और आप देख सकते हो दिस इज द मेट्रिक स्पेस ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और ये वेरीफाई कर गई वेरीफाई कर गई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सीक्वेंस स्पेस होता है वो एक मेट्रिक स्पेस होता है, और मेट्रिक स्पेस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस फंक्शन बिटवीन टू थिंग्स। समझ पा रहे हो बात को, यहां तक लिखो फिर मैं आगे चलो। चलो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सीक्वेंस स्पेस को समझा और उसको प्रूफ किया कि ये मेट्रिक स्पेस कैसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस की, स्पेस ऑफ अ बाउंडेड फंक्शंस। अब स्पेस ऑफ अ बाउंडेड फंक्शंस हमसे क्या कहता है वही सेम बात है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि बाउंडेड फंक्शंस पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। अब मैंने कहा ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट अगर x है वो बाउंडेड फंक्शन ऑफ a से आता है, और a आपके पास क्या है, एक वो सेट है जो कि तमाम फंक्शंस का इंटरवल है जो भी आपको गिवन है। मैंने कहा आपके पास फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, जो मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ। सुप्रीमम t is belongs to a, x of t minus y of t, this is the metric defined on a function space। फंक्शन स्पेस के ऊपर ये मैट्रिक डिफाइन होता है। मैंने कहा वी राइट, मैं लिख सकता हूं अगर मेरे पास बाउंडेड फंक्शंस ए बी हैं, यानी कि बाउंडेड फंक्शंस मेरे ए से लेके बी तक जो बाउंडेड फंक्शंस हैं फॉर बी ऑफ ए, इसके लिए इन केस मैं जब भी ये बात कह सकता हूं जब मेरा ए जो होगा जिस सेट से मैं वैल्यू ले रहा हूं वो भी ए बी के बराबर हो, और अब ए बी के बराबर हो तो और ऑब्वियसली क्या हो, रियल नंबर्स का सबसेट हो, क्योंकि मैं बात कहां कर रहा हूं, रियल नंबर्स पे। जब रियल नंबर पे बात कर रहा हूं तो ये इसका सबसेट होना चाहिए। जब होना चाहिए तो मैं क्या कहता हूं, मेरे पास सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगा। मैं देखो मॉड लगा हुआ है, ये फंक्शन मेरे पास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, सिमेट्री भी वेरीफाई करेगा, और अगर मैं दोनों फंक्शन को सेम कर दूं तो आंसर 0 भी लेके आएगा। बचा क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी वेरीफाई कर दूं, मेट्रिक स्पेस डिफाइन कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा ये बात साबित हो जाएगी अंडर द एंटायर इंटरवल, गिवन इंटरवल, आपके जो फंक्शंस हो जो का जो डिफरेंस है ना ये बाउंडेड हो जाएगा, मतलब इसका सुपरमम एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बात होगी, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा देखो अगर मैं x ऑफ t लिखूं और यहाँ पर y ऑफ t लिखूं तो एक बात साबित है, मैं कह सकता हूं ये लेसर देन और इक्वल टू होगा किसके, मैंने कहा x ऑफ t माइनस z ऑफ t प्लस z ऑफ t और माइनस y ऑफ t, ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैं इसको मॉड की डेफिनेशन से ब्रेक करता हूं। मैंने कहा देखो x ऑफ t माइनस y ऑफ t मॉड इज लेसर देन इक्वल टू x ऑफ t माइनस z ऑफ t मॉड प्लस z ऑफ t माइनस y ऑफ t का मॉड लिख सकता हूं। अब मैं हर साइड पे सुप्रीमम भी ले सकता हूं। मैंने कहा देखो सुप्रीमम t belongs to my set A, this is x of t minus y of t is lesser than equal to supremum t belongs to A, x of t minus z of t, and positive supremum t belongs to A, z of t minus y of t का मॉड। तो मैं ऑब्वियसली से ये बात कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू dx कामा y इस लेसर देन इक्वल टू एक्स जेड आ जाएगा यहाँ पर dx कामा z, क्योंकि बिल्कुल फंक्शन सेम है, z आ गया बस, प्लस dz कामा y, ये बात मैं कह सकता हूं। और मुझे पता है ये फंक्शन क्या होता है, मेरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। जब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई तो मैं आराम से ये बात कह सकता हूं
मेरा जो फंक्शंस की जो नेगेटिव आप निकाल कर दिखा रहे हो, जो आप बता रहे हो ये फंक्शन डिफाइन है, ये बाउंडेड होगा। ये क्या है? बाउंडेड होगा। क्या होगा बेटा? बाउंडेड होगा। बाउंडेड फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, मेट्रिक स्पेस डिफाइन हो गया, तो दिस इज नथिंग बट स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। यानी कि इसका मतलब है अंडर द एंटायर इंटरवल विच इज द सबसेट ऑफ द रियल नंबर, हम ये बोल सकते हैं कि दो फंक्शंस के आपस में जो मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये जो फंक्शन होगा अंडर द एंटायर इंटरवल बाउंडेड होगा। समझ पा रहे हो बात को? दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस ऑफ अ बाउंडेड फंक्शंस। और इससे पहले मैंने आपको ये बात बता दी कि सीक्वेंस स्पेस जो स्मॉल एलपी स्पेसेस है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे स्मॉल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एलपी जो है वो स्मॉल स्पेस की बात अलग होती है, कैपिटल एलपी स्पेसेस की बात थोड़ी सी अलग होती है, ये हम इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल एलपी जो स्पेसेस होंगे मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ये स्मॉल एलपी स्पेसेस हर तरह का बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन को कैच करेगा। कैच करने के बाद जो उसके दरमियान जो फंक्शन डिफाइन है वो मैट्रिक स्पेस होगा, और जब वो मैट्रिक स्पेस होगा तो मैंने एक बात यहाँ पर बता रखी है कि अगर कोई फंक्शन आप स्पेस बाउंडेड फंक्शन लोगे तो वो भी क्या होगा? बाउंडेड होगा और मैट्रिक स्पेस होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स इतनी आसानी से समझ नहीं आती, फिर भी आप कोशिश करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर देखने हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, काफी सारे ग्रुप थ्योरी, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो। और आपके कमेंट्स की मुझे काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और आपके अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर डालता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो कहिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।